आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल दैट इज ऑन बैटरीज। व्हाट इज ए बैटरी, व्हाट इज द सीरीज पैरेलल कनेक्शन, है ना, सिमेट्रिकल कनेक्शन ऑफ सिमिलर बैटरीज, ये सब के ऊपर आज की क्लास होगा और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो शुरू करते हैं। बैटरीज, a battery of EMF E and internal resistance R। कोई बैटरी का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, R is presented as below। या तो आप ऐसे लिखो कि कोई बैटरी है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, एक बैटरी है जिसका EMF E है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, दे आर इन सीरीज। अभी EMF चीज क्या है, R क्या है? R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। जब कोई करंट बैटरी के अंदर से होते हुए जा रहा है, उसको क्या रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है बैटरी के अंदर, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑल दैट, सो दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। EMF इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बुक में E को और R को समझाने की काफी कोशिश किए होंगे और वो कभी जरूरत में नहीं आते हैं, बट E और R का मैं कुछ दूसरा डेफिनेशन देने वाला हूं जो आपका बड़े काम में आएगा। ध्यान रहे कि किसी एक बैटरी के लिए एज पर द सिलेबस गोस E एंड R आर कॉन्स्टेंट्स। आपको कोई बैटरी दिया जाएगा तो उसका E एंड R कांस्टेंट है, जबकि प्रैक्टिकली वो नहीं होता है। E कांस्टेंट रहता है, E ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, लेकिन R बदलते जाता है। जब कोई 1.5 वोल्ट का बैटरी को आप यूज करने के बाद फेंक देते हो, तब भी उसका EMF इज ऑलमोस्ट 1.5 वोल्ट, बट इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि उसके अंदर से करंट ही नहीं जा पाता है उस बैटरी के चलते। खैर, वेरिएशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ सिलेबस। हम लोग E और R को कांस्टेंट मान के चलेंगे। पॉइंट नंबर 2, ये E क्या है? E मेरा वाला डेफिनेशन को यूज करना बड़े काम में लगेगा। इट इज द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। जब बैटरी का दोनों टर्मिनल खुले पड़े हैं, मतलब कोई करंट नहीं, खुला पड़ा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यहां से यहां तक जाओ, गेन करोगे E। सो E इज द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। क्या बात समझ में आया? R क्या है? R इज रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स of battery when EMF is shorted। ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, बट चीज काफी आसान है। हम जानते हैं कि अगर कोई भी एक रेजिस्टेंस है, कोई एक एलिमेंट है, उसका दोनों को इसे जोड़ दे तो हम कहते हैं शॉर्ट हो गया। कोई भी करंट आएगा तो इसके अंदर से नहीं जाएगा, वो बाहर से होते हुए निकल जाएगा। करंट प्रेफर टू गो थ्रू जीरो रेजिस्टेंस पाथ। ये समझ में आता है हमको। अब व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? इट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल। जब ये दोनों टर्मिनल खुले हैं, इसमें क्या रेजिस्टेंस है? कब? जब EMF को शॉर्ट कर दिया गया है, मतलब बैटरी को ये EMF वाला पार्ट को भगा दो। सपोज EMF वाला पार्ट नहीं है, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? यू से रेजिस्टेंस इज R। क्या बात समझ में आया? निराला डेफिनेशन है। दिस डेफिनेशन इज नॉट अवेलेबल इन एनी बुक। कोई भी एग्जिस्टिंग बुक में आपको ये डेफिनेशन नहीं मिलेगा। जैसे सीरीज पैरेलल कनेक्शन की हम लोग नया डेफिनेशन लिए थे और उस डेफिनेशन के हिसाब से चीजें कितना आसान बन रहा था। जैसे आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं।
सपोज मैं कहूं कि मेरे पास ऐसे दो बैटरी है, एक है 6 वोल्ट 2 ओम और एक दूसरा बैटरी है जो कि 4 वोल्ट 1 ओम का है। ये दोनों बैटरी ऐसे लगे हैं। आई वॉन्ट टू रिप्लेस देम बाई ए सिंगल बैटरी। अगर ये दोनों को भगा के एक बैटरी लगाऊंगा तो उसका ईएमएफ क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पहले मैं इनको समझूं। कुछ ये ऐसा है, 6 वोल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6 वोल्ट 2 ओम, मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी 6 वोल्ट व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट देयर, और ईएमएफ इज 6 वोल्ट। और दूसरे वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 1 ओम है और ये 4 वोल्ट है। अब मैं इसको एक सिंगल बैटरी से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। ये अकेला बैटरी इन दोनों का बराबर है, तो इसका ईएमएफ क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। ध्यान से देखें, ये इनका इक्विवेलेंट है। मतलब अगर मैं यहां पर कोई एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, जितना करंट जाएगा, सेम रेजिस्टेंस को यहां पर लगा दूंगा तो उतना ही करंट जाएगा। मतलब ये अकेला इन दोनों का 100% इक्विवेलेंट है। ठीक है, ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज, गो फॉर द डेफिनेशन, ईएमएफ इज ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। जब टर्मिनल खुले हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, जब टर्मिनल खुले हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, टर्मिनल खुले हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यू गो फ्रॉम वन एंड टू अदर। यहाँ पर तो कोई करंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे हम लॉस कर रहे हैं 4 वोल्ट, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, यहाँ पर गेन कर रहे हैं 6 वोल्ट, तो हो गया 2 वोल्ट। ईएमएफ हो गया 2 वोल्ट, सो सिंपल। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स व्हेन द ईएमएफ्स आर शॉर्टेड। दोनों ईएमएफ को भगा दो, बच गया कौन, 2 and 1, आर दे इन सीरीज? यस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3 ओम। ये बैटरी इसका इक्विवेलेंट है। क्या मैं समझा पाया? ये सो ऐसा डेफिनेशन हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ईएमएफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, थोड़ा बहुत हमें समझ में आ गया। अब हम इसका यूज करना शुरू करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग देख लिए पॉइंट नंबर 1 2। अब पॉइंट नंबर 3, डिस्चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। बैटरी को डिस्चार्ज करना है, मतलब उसके क्रॉस में कुछ रेजिस्टेंस लगाओ, कुछ लोड लगाओ ताकि ये करंट सप्लाई करेगा, डिस्चार्ज हो जाए। ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और इसके क्रॉस में मैं एक रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर रहा हूं, कैपिटल आर। इस आर को कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। लोड, इलेक्ट्रिकल साइंस में लोड का मतलब समथिंग व्हिच ड्रॉज करंट। तो ये करंट ड्रॉ करेगा, लोड रेजिस्टेंस। ई इज ईएमएफ, आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू करेगा और इसके अंदर से करंट सप्लाई होगा। पहला, आई, करंट सप्लाइड। कितना करंट सप्लाई करेगा, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। आप देख रहे हो कि ये स्मॉल आर और कैपिटल आर सीरीज में हो गए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बीत गया आर प्लस आर। तो करंट क्या हो जाएगा, ईएमएफ द पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर प्लस आर। क्या बातें समझ में आया? अब ये करंट को कम ज्यादा करने के लिए हम E और स्मॉल r को चेंज नहीं कर सकते, दे आर कांस्टेंट्स ऑफ ए बैटरी। ओनली थिंग यू कैन डू इज चेंज द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R। कैपिटल R को कम ज्यादा करेंगे तो ये करंट कम ज्यादा होगा, बाकी E और स्मॉल r को आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप कहोगे कि जो I है, ये I इज मैक्सिमम व्हेन कैपिटल R इज इक्वल टू, कैपिटल R क्या होने से I मैक्सिमम होगा, फर्स्ट टू द वैल्यू ऑफ कैपिटल R। अब 0 हो जाएगा तो सबसे ज्यादा करंट जाएगा,
है कि नहीं, R is 0। क्या समझ में आ रहा है? यस यस। रश्मि सोच रहा है कि साहब को इंग्लिश ग्रामर नहीं आता है, आई एम होना चाहिए, आई इज लिखते हैं। ये आई यहाँ पर नाउन है, मैं नहीं हूँ, ठीक है। आई इज मैक्सिमम व्हेन आर इज इक्वल टू 0। एंड क्या बता सकते हो आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? ई बाई आर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कोई एक बैटरी जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, वो कितना मैक्सिमम करंट दे सकता है? ई बाई आर। समझ में आया? सो मैक्सिमम करंट दैट इट कैन सप्लाई इज ई बाई आर। फाइन, लेट अस कंटिन्यू विद दिस। हाँ बोलो सर। ये कंडीशन में तो स्पार्क जनरेट करेगा। स्पार्क इज कॉल्ड और डिफाइंड एज करंट मूविंग ओवर एयर। यहाँ पर कोई एयर में फ्लो कर रहा है क्या करंट? व्हाट इज स्पार्क? इट इज पैसेज ऑफ करंट इन एयर, इट इज कॉल्ड स्पार्क। दो टर्मिनल है, दोनों पास पास रखेंगे, करंट जंप करके थ्रू एयर जाएगा तो उसको स्पार्क कहते हैं। सर थ्रू एयर कैसे जाएगा? वो कैपेसिटेंस चैप्टर की बिगिनिंग में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये तो पूरा वायर के अंदर से ही जा रहा है। हाँ, अगर ये यहाँ पर कोई एक स्विच आप लगाओगे और स्विच लगाओगे यहाँ पे, और इस स्विच को अगर बार बार ऑफ ऑन करोगे तो ये दो गैप के बीच में स्पार्किंग होना शुरू होगा। स्पार्किंग इज जंपिंग अप करंट थ्रू एयर मीडियम। खैर, आउट ऑफ ट्रैक मत लो यार, मुझे इशू से बाहर ले लोगे तो मैं फिर फंस जाऊं। हाँ ये भैया, अब ये देख लेते हैं हम लोग करंट समझ। हाँ फिर से इसका डाउट आया, बोल। सर अगर एक बैटरी है और बस एक वायर लेके उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को टच करने तो सर तो वो तो स्पार्क होता है। अरे नहीं होता है, नहीं होता है गधा। तो जब टच करेगा, कोई बैटरी है ये है, तो जब लेके जाएगा कोई वायर लाएगा, इधर लगाया, इधर जब टच करने के लिए पास लाएगा, थोड़ा सा गैप रहेगा कि नहीं रहेगा? गैप रहेगा तो स्पार्क होगा। टच कर गया उसके बाद स्पार्किंग नहीं होगा। समझ में आया? टच कर जाने के बाद और स्पार्किंग नहीं होगा। जब तक टच करने जा रहा है और देयर इज सम एयर गैप, तभी स्पार्किंग होगा। कभी वेल्डिंग करने वाले को देखो, मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो छोड़ा था, तुम लोग तो ध्यान देके देखते नहीं हो। आई सी फिजिक्स एवरीवेयर। आपको लग रहा होगा वेल्डिंग करना कितना आसान है, उसको इलेक्ट्रोड को लो यहाँ पर टच करवा दो, हो जाएगा। टच करवाने से नहीं होगा, उसको लोहे से थोड़े से गैप में रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट विल जंप ओवर दैट एयर। छोटा सा एयर गैप हुआ तो क्या हुआ? रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, व्हेन करंट इज पासिंग आई स्क्वायर आर प्रिंसिपल से एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड। इतना ज्यादा हीट होगा कि इलेक्ट्रोड मेल्ट कर जाएगा, आयरन मेल्ट कर जाएगा, दोनों एक दूसरे को फ्यूज हो जाएंगे। समझ में? तो टच करने से नहीं होगा, टच करते वक्त होगा। जब आप स्विच ऑन करते हो अपना एसी का या हीटर का या गीजर का, तो स्पार्क होता है। ऑन होने के बाद और नहीं होता है, मतलब जब दोनों टर्मिनल से एकदम पास आ गए तब स्पार्क होगा। टच कर गया उसके बाद और कोई स्पार्किंग नहीं। और ऐसे छेड़खानी मत करो बैटरी के साथ, किसका दूसरे का बैटरी लाके ऐसे कर रहा होगा ये लड़का, ठीक है। दूसरा है, मैं जानना चाहता हूं बी में भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। हम लोग बात कर रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी का, हमें पता करना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। अब ये दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की ढेर सारे तरीके हैं। आप कह सकते हो कि यहां से यहां तक जाना है, ये जो भी है क्या है, अगर इस पॉइंट को ए कहो, इस पॉइंट को बी कहो, तो आप निकालना चाहते हो भी ए माइनस बी बी, ठीक है। कैसे निकालना चाहते हो? बी से ए जाना है, इधर से जाओ या फिर इधर से जाओ। इधर से जाओ तो ये कितना हो गया, यहाँ पर भी करंट तो आई ही है। अब यहाँ पर लॉस करोगे आई आर और यहाँ पर गेन करोगे ई, सो इट इज ई माइनस आई आर। अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सीसीसी वालों का रेगुलरली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। डिस्चार्जिंग के समय में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी क्या है? ई माइनस आई आर। और अगर इधर से आ गए तो, इधर से आ गए तो हम करंट की उल्टा जा रहे हैं, वी आर गेनिंग, इट इज आई इंटू आर। इसमें आर क्या है? लोड रेजिस्टेंस। स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आई का वैल्यू हमें पहले से मालूम है, आई का वैल्यू हमें पहले से मालूम है, ई बाई आर प्लस आर। डाल दो तो ये आ गया ई बाई आर प्लस आर
into R. So the potential difference across the battery can be found using all these three different formulae. क्या बात समझ में आया? कितना सिंपल तो है। अभी तो आप लोग इलेक्ट्रिकल केसीएल केवीएल सब सारे सर्किट के बारे में जान चुके हो, ये सब आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। डिस्चार्जिंग देख चुके हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग पॉइंट नंबर 3 था, तो चार्जिंग को पॉइंट नंबर 4 करेंगे। मतलब कोई बैटरी अब चार्ज हो रहा है, मतलब ये करंट दे नहीं रहा है, ये ले रहा है। बैटरी को चार्ज करने के लिए उसके अंदर करंट डालना पड़ता है जबरदस्ती। मतलब जो सोर्स से आप करंट डालोगे उसका वोल्टेज इस ई से ज्यादा होना जरूरी है। आपका मोबाइल का जो बैटरी है वो 5 वोल्ट है, तो आपको चार्ज करने वाला चार्जर का जो वोल्टेज है वो करीब करीब 6 वोल्ट रहता है। स्लो चार्जर्स के लिए किसका 7.5 वोल्ट रहता है। थोड़ा हाई चार्जिंग, टर्बो चार्जिंग कहते हैं उसको। मतलब जो करंट इसको, ये करंट ये तो नहीं दे रहा है, ये ले रहा है, इसको जो दे रहा है उसका वोल्टेज ज्यादा होना जरूरी है। सो यू हैव टू अप्लाई ए ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, तब जाके ये करंट उल्टा भेजेगा, नहीं तो ये भेजेगा करंट। मान लो ये 10 वोल्ट का बैटरी है, मैं यहाँ पर लगाया 5 वोल्ट, तो ये कहाँ भेज पाएगा, ये भेजेगा करंट उल्टा। बैटरी विल बी डिस्चार्ज्ड, बट आई वांट टू चार्ज इट। सो चार्जिंग ऑफ बैटरी में V, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, कितना होता है, ये अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलो ये दोनों इनमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। करंट ऐसे आ रहा है तो यहाँ पर भी गेन करेंगे और यहाँ पर भी गेन करेंगे। इट इज E प्लस IR। डिस्चार्जिंग में क्या था, E माइनस IR, याद रखना पड़ेगा। डिस्चार्जिंग में इट वाज E माइनस IR, ड्यूरिंग चार्जिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज E प्लस IR। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट, आइडियल बैटरी। ये आइडियल बैटरी क्या है? अब कोई एक बैटरी को आइडियल बैटरी हम कब कहेंगे? तो क्या लिखेंगे? ए बैटरी is called an ideal battery, आदर्श बैटरी। पूछे कि नहीं रे पहले, बुझलो कि आइडियल माने आदर्श है ना। आइडियल बैटरी when it maintains a constant potential difference across it, maintains a constant potential difference across it irrespective of load resistance। मतलब कुछ भी रेजिस्टेंस लगाओ पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। सर ये चीज समझ में नहीं आया, कोशिश करता हूं समझाने की, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। हम देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी बैटरी के क्रॉस में, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम थोड़ी देर पहले देखे कि ये कैपिटल R के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन कैपिटल R। कैपिटल R बदल देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। बोला नहीं कुछ भी रेजिस्टेंस लगाओ यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ऐसा कैसा हो सकता है? लेट अस सी, ऐसा कैसा हो सकता है? लेट अस सी। सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई एक बैटरी है जो कि 10 वोल्ट का है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लगाया 9 ओम का रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का था, मैं लगाया 9 ओम का,
तो कितना करंट जाएगा? 10 वोल्ट का बैटरी है, क्या करंट जाएगा? 10/9 + 1 है, दैट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? 1 एम्पियर अगर करंट जाएगा तो जो 9 ओम में लगाया हूं उसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा? 1 एम्पियर करंट जा रहा है, 9 × 1 9 वोल्ट, तो इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा 9 वोल्ट। ठीक है, अगर मैं 9 ओम लगाने की बजाय यहां पर लगाता हूं मैं 4 ओम, अब देखो, अब रेजिस्टेंस क्या हो गया? 4 + 1 5, करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा 10/5 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 × 4 8 वोल्ट। मतलब यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन आपके घर में जब कंपनी सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी तो क्या बोलता है? मैं 220 वोल्ट सप्लाई करूंगा। ये नहीं बोलता कि तुम क्या लगाओगे बताओ, उसके हिसाब से मैं वोल्टेज दूंगा, वो तो नहीं बोल रहा। दैट मींस ही सप्लाइंग ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात समझ में आया? मतलब आप कुछ भी लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होना जरूरी है, नहीं तो काम कैसे करेगा? आपको मालूम नहीं, कोई नया चीज लेके आए, उसको कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज क्या होगा क्या मालूम? उसके ऊपर लिखा था 200 वोल्ट, आपको पास 200 वोल्ट का सोर्स था, आपने लगाया, पता चला वोल्टेज हो गया 150 वोल्ट, तो फिर काम कैसे बनेगा? तो उसको आइडियल बैटरी नहीं कहेंगे। आइडियल बैटरी किसको कहेंगे? जिसके केस में कितना भी रेजिस्टेंस लगा दो कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा। लेकिन ये पॉसिबल कैसा है? लेट अस थिंक हाउ इट इज पॉसिबल। सपोज मैं यहां पे ये सर्किट में ऐसा करता हूं कि जो आर है वो, और जो आपका स्मॉल आर है वो काफी छोटा है। इफ स्मॉल आर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल आर, तो फिर आप कह सकते हो कि R + R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R। मान लो ये स्मॉल r का वैल्यू कितना दिया है कि स्मॉल r का वैल्यू दिया है समथिंग लाइक से 0.00001 ओम्स। आप यहां पर लगाया 10 ओम, 10 + 0.00001 इज सेम एज 10 ओनली। सो R + R R के बराबर हो जाएगा, तो V क्या हो जाएगा? इट वाज ER/R + R, और R + R R के बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा? सेम एज E। तो पोटेंशियल डिफरेंस R का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। तो इसके लिए क्या होना जरूरी है? स्मॉल r, द इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लोड रेजिस्टेंस। तो किसी आइडियल बैटरी के केस में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी केस में स्मॉल r काफी छोटा रहता है। आप जहां पर यूज करने वाले हो उस सर्किट की रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में इंटरनल रेजिस्टेंस काफी छोटा रहता है। जितना छोटा रहेगा उतना कांस्टेंट वोल्टेज आपको मिलेगा। समझ में आया क्या? इफ R इज मच स्मॉलर देन कैपिटल R, देन आप कहोगे इंटरनल रेजिस्टेंस the potential difference is irrespective of value of R। तो for ideal battery हम ये मान के चलते हैं कि R = 0, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। तो अगर किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हुआ, उसके क्रॉस में कुछ भी लगाओ। देखो अभी तक हम लोग जितने सर्किटरी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें खाली 10 वोल्ट 5 वोल्ट बैटरी के क्रॉस में लिख देते थे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पे लिखते नहीं थे, क्योंकि वो सारे आइडियल बैटरी था। आइडियल बैटरी के केस में पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। क्या बात समझ में आया? यस। तो आइडियल बैटरी के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, आइडियल current source। A battery can be considered as a battery can be considered as an ideal current source if it delivers
कांस्टेंट करेंट irrespective of लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस कुछ भी हो, करंट तो बराबर रहेगा। या और भी निराला केस है, कुछ भी रेजिस्टेंस लगा दो बराबर करंट जा रहा है। 2 ओम लगाया जितना करंट, 10 ओम लगाया उतना करंट, 5 ओम लगाया उतना करंट। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। देखो, हमें कोई बैटरी को आइडियल करंट सोर्स जैसे यूज करना है, मतलब उसके अक्रॉस में कुछ भी रेजिस्टेंस लगा दो, ये कांस्टेंट करंट दे रहा है, करंट इज फिक्स्ड। कैसे? चलो देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक बैटरी है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये उसका ईएमएफ है। मैं इसके क्रॉस में एक रेजिस्टेंस लगाया, बोल रहा हूं कि आर का वैल्यू कुछ भी हो, करंट कांस्टेंट होगा। लेकिन आप जानते हो कि जो करंट है वो है E बाई आर प्लस आर। इफ आर इज मच ग्रेटर देन आर, मान लो कि मैं यहां पर लगाया 10⁶ ओम। अब मैं इधर 1 ओम लगाऊं, 2 ओम लगाऊं, 3 ओम लगाऊं, 4 ओम लगाऊं, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? करंट इज सेम E बाई आर। इफ आर इज मच ग्रेटर देन आर, देन आई क्या हो जाएगा? सेम एज E बाई आर, क्योंकि आर काफी छोटा है। तो किसी बैटरी के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो, इसको एक डिब्बे के अंदर भर दो, दोनों नाड़ा दोनों तरफ से निकाल दो, बोलो कि यहां पर आप कुछ भी लगाओ करंट बराबर रहेगा। मैं आइडियल करंट सोर्स बनाया। क्या बात समझ में आ रहा है? तो फॉर आइडियल करंट सोर्स हम R को क्या लेते हैं? इनफाइनाइट, वेरी लार्ज एज कंपेयर टू कैपिटल R, लोड रेजिस्टेंस। क्या चीजें समझ में आ रहे हैं? यस सर, नो? कंजूस लोग हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो कोई आइडियल करंट सोर्स कब होगा कोई बैटरी? जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज। ठीक है? नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, symmetrical connection of similar batteries। एक जैसे बैटरी है, उनको सिमेट्रिकली कनेक्ट करना है और हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो कोई इसके ऊपर कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, बट यू हैव टू रिमेंबर द आंसर्स। ठीक है? आप कर भी सकते हो, थोड़ा सा सोचोगे तो। नंबर 1, ए n सिमिलर सेल्स n similar cells are in series। हमारे पास n ठो बैटरी पड़े हैं, हर एक क्या है? हर एक जो है ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ऐसा n ठो बैटरी को हमने सीरीज में लगाया, ये हुआ एक बैटरी। ठीक है? और ऐसा वाला ये हुआ दूसरा। ठीक है? ये हुआ तीसरा। ऐसे करके ढेर सारे लगे। कितने ठो लगे? n ठो लगे। n सेल्स आर कनेक्टेड। अब मैं इसको इक्विवेलेंटली सिंगल बैटरी से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। आई वांट टू सी दिस एज ए सिंगल बैटरी। क्या है सिंगल बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आप बता सकते हो?
हाँ सिंपल है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ईएमएफ इज द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस। जब इसके टर्मिनल्स खुले पड़े हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जब टर्मिनल खुले पड़े तो देयर इज नो करंट। नो करंट तो आ जाओ, ये यहाँ पे गेन करेंगे ई ई ई ई, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा? यानी याद रखना है कि व्हेन n सेल्स आर इन सीरीज, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज एनी। और व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस? कोई बताएगा? सारा ईएमएफ को शॉर्ट कर दो, भगा दो, बच गया क्या? आर 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 n टाइम्स। कितना हो जाएगा? दे आर ऑल इन सीरीज, इट विल बी nr। क्या बात समझ में आ रहा है? तो आपको याद रखना है कि when n number of similar cells, each of EMF E internal resistance are connected in series, the equivalent EMF is any and internal resistance is nr। क्या बात समझ में आया? पॉइंट नंबर 2, n similar cells in series, out of which P cells are wrongly connected। सब ढंग से नहीं लगा है, कुछ उल्टा लगे हैं। मतलब ये सबको लगना चाहिए था कुछ ऐसे, ऐसे लगना चाहिए था, पूरा n ठो को ऐसे लगना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? इसमें से कुछ जो है गड़बड़ हो गया है, उल्टा लग गए हैं। कितने ठो? p ठो उल्टा लग गए हैं। टोटल तो था n, बट p ठो उल्टा लग गए हैं। हर एक का ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। गलती से कोई कोचिंग नहीं लिया था हमारे पास, बैटरी कनेक्ट कर रहा था और ऐसे कर लिया। And you smart, you know how to find out the equivalent resistance, equivalent battery। अगर इसको equivalent battery करना चाहेंगे तो क्या मेरे वीर जवान बता सकते हैं कि इसका equivalent EMF क्या होगा and equivalent internal resistance क्या होगा? E equivalent क्या हो जाएगा? n तो सेल है, हाँ, नो 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 नो, सोचना है बस। यही क्वेश्चन बार बार बहुत सारे एंट्रेंसेस में भी आया, कभी कभार सीबीएसई बोर्ड वाले पूछे। तो जी हो नहीं नहीं नहीं, देखो सोचो, देखो हमने क्या करे, हम ऐसे यहाँ से यहाँ पर जाएंगे। When the terminals are open, we have to find out the potential difference। जब आएंगे तो हर एक P से, जो P नंबर ऑफ सेल में, हर एक में हम E EMF लॉस करेंगे। इसमें E E E E कितना लॉस किए? PE लॉस कर गए, PE, और गेन करेंगे कितना बाकी में? बाकी मतलब पूरा था n, तो बाकी बच गया कितना? n माइनस P दैट इनटू E। क्या बात समझ में आ रहा है? यस, इट इज कमिंग आउट टू बी n माइनस 2P होल इनटू E। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा n माइनस 2P इंटू E। क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस। और कोई मुझे बताएगा क्या होगा हमारा R इक्विवेलेंट? वो तो सारा ईएमएफ को भगा दो, बाकी रेजिस्टेंस निकाल दो। सारे ईएमएफ को भगा दिए तो रेजिस्टेंस तो R ही है। कितने ठो? n ठो है, R R R R n टाइम्स, सो इट इज, है ना? इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस वही रह गया, लेकिन ईएमएफ में बदलाव आ गया। अंडरस्टूड? समझो, चीजों को समझोगे तो रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, जब भी पड़ेगा आप तुरंत निकाल दोगे। केस बी हम लोग देख लिए, सी, n सिमिलर सेल्स इन पैरेलल। देखो कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ इन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स इन सीरीज। ऐसा कोई नहीं पूछेगा, वो बोलेंगे n सेल सीरीज में थे क्या होगा ईएमएफ बताओ, मतलब दे वांट यू टू नो द फॉर्मूला। सीबीएसई चीजों को हल्का करने लगा है, क्या मालूम, बोलते हैं बच्चों को ज्यादा प्रेशर आ रहा है।
जबकि आजकल के बच्चे पुराने बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, प्रेशर नहीं ले पाते, है ना। बड़ा अजीब सा है, प्रेशर नहीं ले पाते। सोचो, यू आर लाइक इलेक्ट्रॉनिकली एडवांस्ड। कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में से थोड़ा वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ तो कौन उड़ जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो यू आर स्मार्टर देन द इलेक्ट्रिकल पीपल लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन लोड प्रेशर थोड़ा सा नहीं ले पाते हो। थोड़ा सा लोड दे दिया, आज 1 घंटे की जगह 2 घंटा क्लास हो गया, दिमाग टिमटिमा जाएगा, बाल खड़े हो जाएंगे, आंख से आंसू निकल जाएंगे, रोना आ जाएगा, सपने दिखेंगे, क्या क्या हो जाएगा। N similar cells in parallel. Now see here are a number of cells. और क्या, प्रेशर इतना आ जाता है कि बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसे धरती के बोझ, सीबीएसई का कहना ये है, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। इतना प्रेशर हो जाता है, इसको पता नहीं चलता कब वो मर जाता है। टू बैड। और आगे चल के करना क्या है? सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करना है, तब पता चलेगा कि प्रेशर होता क्या है। 12 घंटा कुर्सी में कंप्यूटर के सामने बैठना, है ना, कुछ नहीं दिखेगा रात में, सपने में भी वही दिखेगा। 99% बच्चे प्रीफरिंग सॉफ्टवेयर कंपनी, क्योंकि पैसा मिलता है। अरे यार, रियली कब ये यूथ को रास्ता मिलेगा? तो ऐसा करके N ठो सेल पैरेलली लगे हैं। ये लगा है एक, दूसरा बीच में भी होगा, है ना, बीच में भी होगा। कितना ठो है? N ठो सेल है। ऐसे करके N सेल्स है, और ये सारे जो है ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे कनेक्टेड है। ये जो N सेल्स ऐसे पैरेलल में लगे हैं, सबका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। मैं इनको एक सिंगल सेल से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। आई वांट टू रिप्रेजेंट देम बाय ए सिंगल बैटरी। ध्यान से देखना बेटा, आप भी कर सकते हो। मुझे क्या करना है? आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस बाय ए सिंगल सेल। अब उसका ईएमएफ क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, समझने वाली चीज है। सारा सेल एक जैसे है। अगर किसी एक सेल में करंट निकलेगा X, तो हर एक में निकलेगा X, इसमें भी निकलेगा X, इसमें भी निकलेगा X। एंड व्हाट इज EMF? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स। जब टर्मिनल खुले पड़े हैं, क्या करंट निकल रहा है? 0। लेकिन यहाँ पर N ठो सेल है, हर एक में से X निकल रहा है, तो क्या करंट निकल रहा है? NX। NX कितना है? 0। N तो 0 नहीं है, क्योंकि N नंबर ऑफ सेल्स आते हैं। सो X इज 0। मतलब जब ऐसे कनेक्ट कर देंगे, हर एक बैटरी में क्या करंट हो जाएगा? 0। क्या लॉजिक समझ में आया? यस। तो इसमें किसी में कोई भी करंट नहीं है। हाँ सर, ठीक है। तो व्हाट इज EMF? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स। जब ये टर्मिनल खुले हैं, यहां से यहां तक जाओ, देखो क्या पोटेंशियल डिफरेंस। किधर से जाए? किधर से भी जाओ। चलो मैं इधर से चलता हूं, आई गो दिस वे। जब मैं ऐसे आया तो मैं देखा कि यहां से मैं चला, यहां पर तो कोई करंट था नहीं, यहां पर तो कोई करंट था नहीं, तो रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। गेन किया E और आ गया। मतलब इक्विवेलेंट EMF इज सेम एज E। इक्विवेलेंट EMF क्या हो गया? सेम एज E। समझ में आया? अब इंटरनल रेजिस्टेंस, यू स्मार्ट कैन टेल इट। सारा जो आपका EMF है सबको भगा दो, बाकी ओपन टर्मिनल में रेजिस्टेंस निकाल दो। ओपन टर्मिनल में अगर रेजिस्टेंस निकालोगे तो क्या मिलेगा? सारा EMF भाग चुके हैं। R R R R R R, देयर आर N सेल्स। N सेल्स, हर एक का रेजिस्टेंस R, दे आर ऑल इन पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R by N। फिर N नंबर ऑफ सेल्स, N नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, ईच ऑफ R ohm are in parallel, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R by N। क्या बात समझ में आया? यस सर। यस। चलिए अगला। तो आंसर याद रखना है आपको। N cells, N cells, N similar cells rather, in series and
M such series connected in parallel. क्या हुआ कि यहाँ पर ऐसा करके ढेर सारे रेजिस्टेंसेस लगे हैं सीरीज में, तो थोड़ा मैं इनको बनाता हूँ इसे। ये एक रेजिस्टेंस है जैसे लगे, ऐसे ढेर सारे सेल्स है, तो दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। कितने ठो? n ठो लगे, देयर आर n सेल्स इन सीरीज, ठीक है, n सेल्स इन सीरीज, ऐसा करके। और ये जो सीरीज बना, ये जो सीरीज बना, ऐसा वाला सीरीज कितने ठो? m नंबर ऑफ सीरीज, m नंबर ऑफ सीरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ऐसे करके m नंबर ऑफ चीजें पैरेलल में लगे हैं। ये कितने ठो? m, और ये सब लगे हैं पैरेलल में। क्या आप लोग बता सकते हो क्या होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ? मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं। ये हो गया टर्मिनल्स, ये हो गया टर्मिनल्स। अब ये सारे का ईएमएफ को ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, हर एक का वही है, ई आर। आप लिख सकते हो सब में, मैं क्यों लिखूं, आपको समझ में आ चुका है। तो ऐसा करके सारा चीजें लगे हुए हैं। अब हमें पूछा गया कि इसको अगर सिंगल सेल से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका ईएमएफ क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ई इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये हमें पता करना है। ये दो चीज हमें पता करना है। व्हाट इज ई इक्विवेलेंट एंड व्हाट इज आर इक्विवेलेंट। चलिए लॉजिक लगाते हैं। ई इक्विवेलेंट क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस। जब ये दोनों टर्मिनल खुले पड़े हैं और ये सिमिलर कनेक्शन है, सिमेट्रिकल कनेक्शन है, अगर ऊपर वाले ब्रांच से x करंट निकलेगा तो इससे भी x ही निकलेगा, हर एक से x ही निकलेगा, बाहर निकलेगा nx। बट जब टर्मिनल खुला है, व्हाट इज द करंट कमिंग आउट? जीरो। मतलब हर एक ब्रांच में क्या करंट है? जीरो। हर एक ब्रांच में करंट हो गया जीरो। अगर करंट जीरो हो गया तो चलो भाई एक एंड से दूसरा एंड में चलते हैं और देखते हैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। इफ यू मूव लाइक दिस, यहाँ पर तो आप गेन करोगे ई कितने बार? n टाइम्स, because there are n number of cells, so equivalent EMF will be NE। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस? लास्ट बेंच कॉर्नर बॉय कलाम जी के पास में जो बैठा है, मिसाइल मैन के पास, ब्लैक ड्रेस मिडिल बॉय, खड़े होके बताओ। हाँ खड़े होके बताओ, तुमको हम पूरा देख पाएंगे। बोलो, क्या आप आर इक्विवेलेंट बता सकते हो? ये कॉम्बिनेशन का कैसे निकालना है? जब ये टर्मिनल्स को खुला रखेंगे और सारा ईएमएफ को भगा देंगे, क्या रह गया? आर 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 एन टाइम्स, आर 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 एन टाइम्स। और ऐसे कितने टू ब्रांच? एम टू ब्रांच है। क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा? एक ब्रांच में क्या रेजिस्टेंस होगा? एन टू है, एनआर, और एनआर एम टाइम्स है नहीं, तो कितना बन जाएगा ये? एनआर एम टाइम्स है, तो एनआर बाई एम। बैठ जाओ, बट ठीक है, इट इज आर इक्विवेलेंट इज एनआर बाई एम। क्या बातें समझ में आ रहा है? देखो ये सारे केसेस थे कौन सा? सिमेट्रिकल कनेक्शन ऑफ सिमिलर बैटरीज, सिमेट्रिकल कनेक्शन ऑफ सिमिलर बैटरीज। इसके बियॉन्ड और एक रहता है अनसिमेट्रिकल कनेक्शन ऑफ डिसिमिलर बैटरीज। मतलब बैटरी एक जैसा नहीं है और ऐसे सिमेट्रिकल ही नहीं लगे, ऊपर वाले में 5, नीचे में 3, इसमें 6, इसमें 10 लगा दिया। बताओ ईएमएफ कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो नेक्स्ट आइटम क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल कनेक्शन ऑफ डिसिमिलर बैटरीज। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एंट्रेंसेस, दोज हु आर इंटरेस्टेड मस्ट नो। स्कूल वाले ज्यादा डालते नहीं है और बुक में भी दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर।
ऑन सिमेट्रिकल कनेक्शन, ऑन सिमेट्रिकल कनेक्शन ऑफ डिसिमिलर बैटरीज, एक जैसा नहीं है, बैटरीज अलग अलग है। अच्छा कैसे करें फिर, चलो सोचते हैं। ऑन सिमेट्रिकल कनेक्शन ऑफ डिसिमिलर बैटरीज, तरीका वही है ईएमएफ निकालने का, ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों टर्मिनल को खुला छोड़ दो, देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, सारा ईएमएफ को भगा दो, रेजिस्टेंस निकाल दो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सपोज हमारे पास ऐसा दो बैटरी पैरेलल में लगे हैं। सपोज हम कहेंगे कि ये 10 वोल्ट का बैटरी है और ये दूसरा वाला भी 10 वोल्ट का बैटरी। सर बोले डिसिमिलर बैटरी, हाँ डिसिमिलर है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग कर देते हैं, फिलहाल इजी करते हैं, एक चीज बराबर रखते हैं, दो चीज दूसरे को अलग कर देते हैं। ये 3 ओम है, ये 6 ओम है। I want to represent this as a single battery। ज्यादा नहीं करवाऊंगा क्योंकि काफी लोगों को नहीं चाहिए, नीट ग्रुप में हम लोग इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करेंगे, हल्का फुल्का आइडिया हो जाना चाहिए। तो ये हो गया डिसिमिलर बैटरीज कनेक्टेड। ठीक है, हमें तो ये में पता करना है, कैसे पता करेंगे, जब ये दोनों टर्मिनल खुला है हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। जब ये दोनों टर्मिनल खुला है, पोटेंशियल डिफरेंस करने के लिए हम मुझे यहाँ से यहाँ पर जाना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ पे क्या करंट है जानना जरूरी है, क्या करंट है, सपोज हम कहेंगे करंट एक्स है, टर्मिनल खुला है, ठीक है ना, व्हेन टर्मिनल्स आर ओपन, ये खुला है तो ये एक्स आया, एक्स आया, एक्स आया, इधर तो नहीं जाएगा, इधर से आया, इधर से हुआ और ऐसे होते हुए गोल गोल घूमने लगा। एक्स कितना है पता चल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लेंगे। गेटिंग? केवीएल लगाओ, केवीएल टू लूप। मैं ये एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूं क्योंकि स्टेप्स बताऊंगा तो ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। केवीएल टू लूप क्या हो गया देखो तो, ऐसे घूमो, यहाँ पर लॉस किए 3x, यहाँ पर गेन किए 10, यहाँ पर आए लॉस किए 10, लॉस किए 6x एंड रीचिंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू 0। इससे क्या पता चला, x इज 0। ओ कोई करंट नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, कोई करंट नहीं है तो x मिल गया 0। तो फिर E क्या है, E is VA minus VB when the terminals are open। जाओ B to A, कोई करंट नहीं है, x 0 है तो गेन किए कितना 10 वोल्ट। E is nothing but, और E equivalent is nothing but, E equivalent is nothing but VA minus VB which is 10 वोल्ट। क्या बातें समझ में आया? Yes sir। ये देखा कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। ठीक, अब R इक्विवेलेंट भी तो पता करना था, लेकिन R इक्विवेलेंट था क्या, ईएमएफ को भगाओ, बाकी जो बच गया उसका रेजिस्टेंस निकालो अक्रॉस दी ओपन टर्मिनल्स। ईएमएफ को भगा दिए, बच गया कौन, 3 और 6 एंड दैट टू इन पैरेलल। वाओ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज दैट, 2 ओम, 3 into 6 by 3 plus 6 बन गया। मेथड इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ योर फिजिक्स बुक्स। वो अस्यूम करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ईएमएफ E है, फिर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे, इक्वेशंस निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट निकालेंगे। बोगस मेथड, बट दिस यू कैन डू ओरली। समझ में आया क्या? दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, प्लीज ट्राई एंड टेल मी। ये कोई एक बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। ये कोई एक दूसरा बैटरी है और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और पूछा है ये दोनों को भगा के हम सिंगल बैटरी यूज करना चाहते हैं, तो बताओ उस बैटरी का ईएमएफ क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। आपको E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट बताना है। ऐसा कोई सर्किट में
जिसमें ये कितना है, मान लो कि ये दिया है 10 वोल्ट और ये दिया है 28 वोल्ट, ये दिया है 3 ओम, ये दिया है 6 ओम। आई वांट टू रिप्रेजेंट देम बाय ए सिंगल सेल। बोर्ड वालों की नहीं आएगा, नहीं समझ में आता है तो परेशान मत हो जाओ, लेकिन थोड़ा जान लो तो कहीं भाव खा सकते हो। इक्विवेलेंट पता करना है, आर इक्विवेलेंट पता करना है। तो पहले टर्मिनल खुला रखते हुए पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। टर्मिनल खुला रखेंगे तो ये सिंगल लूप है, और आप यू स्मार्ट यू नो द लूप मेथड आल्सो। आप कहोगे व्हेन टर्मिनल्स आर ओपन, आई लूप एक ही लूप है। सिंगल लूप सर्किट सॉल्व करने का तरीका मैं बता चुका हूं ऑलरेडी सर्किट सॉल्यूशन चैप्टर में। इट इज लूप ईएमएफ बाय लूप रेजिस्टेंस। लूप ईएमएफ मतलब करंट की डायरेक्शन में एक बार घूमो, देखो कितना वोल्टेज गेन कर रहे हो, यहाँ पर गेन कर रहे हो, कितना ईएमएफ गेन कर रहे हो, एक पर यहाँ पे गेन करो 28, यहाँ पर लॉस करो 10, 28 माइनस 10 बाय लूप रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप कितना है, 6 and 3 आर इन सीरीज, so it is 6 plus 3 and that is coming out with 2 ampere। लूप करंट मिल गया, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए E इक्विवेलेंट। वो क्या होता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B। सो E इज इक्वल टू VA माइनस VB। कब, जब टर्मिनल्स ओपन है। क्या बातें समझ में आया? कितना आया देखो तो VA माइनस VB, B2 जाओ। अब करंट आपको पता चल चुका है कितना है, 2 एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर घूम रहा है। अच्छा तो ऐसे जाओ, 2 एम्पियर इधर से जाओगे तो लॉस हो जाएगा 3 into 2, और यहाँ पे गेन हो जाएगा 28, सो इट इज कमिंग 22 वोल्ट। यस, तो E इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 22 वोल्ट। और R इक्विवेलेंट ये काफी सिंपल है, इट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स व्हेन द ईएमएफ्स आर रिमूव्ड। ये 28 वोल्ट और ये जो 10 वोल्ट लगा भगा उनको, रह गया कौन, 3 and 6। 3 and 6 पैरेलल में, 3 पैरेलल टू 6 इज 2 ओम्स। तो आप कहोगे R इक्विवेलेंट इज 2 ओम। क्या चीजें समझ में आया? ये ऐसा करके चीजें आते हैं। तो हम लोग अभी बैटरी के बारे में कितने सारे चीजें जानकारी ले लिए, ठीक है। और हमारे पास काफी समय है, अभी 40 मिनट्स है, तो चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। थोड़ा सा मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि आपका सिलेबस में लिखा है हीट एंड एनर्जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हीट एंड एनर्जी लिखा है, मतलब वो हो सकता है कि पूछ लेंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा। और बाकी रह गया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि प्योरली थ्योरेटिकल है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, है ना, ये सब चीजें। और कंपल्सरली विल गेट ए क्वेश्चन ऑन दैट। उस क्लास में जो पढ़ाऊंगा उसमें से 2-3 मार्क तो पक्का आएगा ही आएगा। हर साल आया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि जब नहीं आया। तो सर पहले उसको क्यों नहीं पढ़ा देते? पढ़ा देंगे, बोरिंग है, खाली थ्योरी है। उसके ऊपर न्यूमेरिकल कुछ नहीं आते हैं, जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल आते हैं कोई भी गधा कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा ऐसा। चलिए, बैटरी के बारे में इतने सारे चीज हम लोग अभी देख लिए, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। When a battery discharges 1 ampere, the potential difference across it is 8 volt. When it draws a charging current of 0.5 ampere, the potential difference across it is 11 volt. Find E and R, EMF and internal resistance. A resistance of 6 ohm was connected across a battery of EMF 10 volt and internal resistance 4 ohm. Find potential difference across 6 ohm. When a resistance of 8 ohm was connected across a battery, the potential difference across it was found to be 60% of the EMF. Find internal resistance of battery. What maximum current can be supplied by a battery of EMF 8 volt and internal resistance 1 ohm?
What is potential difference across a battery of EMF E internal resistance R where it is supplying maximum current using 5 cells each of 10 volt 2 ohm? Find what maximum potential difference can be obtained, what maximum current can be drawn. Plot of variation of V versus I is shown. यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है अक्रॉस ए बैटरी, आर को बदलेंगे तो उसके अंदर से जाता हुआ करंट बदलेगा और उसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस भी बदलेगा। V और I का प्लॉट नीचे दिखाया गया है, V वर्सेस I। द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ V वर्सेस I इज शोन। फाइंड करंट इन सर्किट व्हेन R इज इक्वल टू 15 ohm। 5 batteries each of 10 volt and 2 ohm are in parallel. A resistance of 4.6 ohm was connected across the combination. Find current supplied by each battery. हर एक बैटरी कितना करंट दे रहा है। N similar cells, each of EMF E and internal resistance R are connected in series to form a closed loop. Find PD across each cell. देखो n तो सेल है, हर एक का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उनको सीरीज में लगा दिए और ऐसे लगाया कि क्लोज लूप बन गया है। किसी एक सेल के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? नाउ लुक एट दिस सर्किट। A 10 volt 2 ohm and a 20 volt 5 ohm battery are in series. By changing R एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, by changing R find potential difference across which battery can be made zero. ये दो बैटरी में से कौन सा बैटरी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो किया जा सकता है बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आर। थैंक यू। ट्राई दिस क्वेश्चंस एंड फॉर सॉल्यूशन वॉच द नेक्स्ट वीडियो।